हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा, तो इसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद हम किस पर चलेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये बेसिक बहुत ही जरूरी बेटा, अगर ये नहीं आएंगे तो आप एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। तो पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल है उसको जानने से पहले हम दो चीज़ें जानेंगे, और वो है हमारी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या है बेटा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर कांस्टेंट तो हमने पढ़ा है। कांस्टेंट मतलब स्थिर, स्थिर मतलब जो कभी ना बदलता हो, वो कांस्टेंट होता है। तो बेटा पोलिनोमियल जो होता है ना, वो बस इन दोनों का ही खेल है। किन किन का खेल है बेटा? कांस्टेंट और वेरिएबल का। मतलब एक कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ क्या रहता है बेटा, प्रोडक्ट में एक वेरिएबल्स रहता है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं। देखो अभी पहले तो मैं बताता हूँ कांस्टेंट क्या है? वन कांस्टेंट है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपने पिछली क्लासेस में वन को ऐसे पढ़ा हो कि वन ये होता है। नहीं पढ़ा ना बेटा, ये टू होता है, ये फिक्स है, टू होता है ना। टू को ये तो नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। फोर को ये तो नहीं पढ़ा होगा कि ये फोर होता है, फोर यही होता है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है ना। वन इज इक्वल टू वन, ऑलवेज वन इज इक्वल टू वन, टू इज इक्वल टू ऑलवेज टू इज इक्वल टू टू, है ना। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। ऐसे हम बात करें पाई की, है ना, तो पाई की भी एक फिक्स वैल्यू है ना। तो ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट क्या होता है। देन हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स बेटा जो एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। अब मैथमेटिक्स में ये चीजें आपने, ये जो इंग्लिश की चीजें हैं, ये वर्ड्स देखे होंगे बेटा। ठीक है। और हमेशा कभी आपने देखा है कि एक्स इज इक्वल टू वन ही आता है? सभी क्वेश्चन में वन ही आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। टू भी आ सकता है, एक्स इज इक्वल टू 3/2 भी आ सकता है, एक्स इज इक्वल टू 5/3 भी आ सकता है। तो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। देखो यहां पर कुछ और थी, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है। तो एक्स कभी वन के इक्वल हो सकता है, कभी टू के इक्वल हो सकता है। तो देखो एक्स इक्वल किसके हैं? टू के। और एक्स इक्वल किसके हैं? वन के। ठीक है। और यही मैं चीजें यहां पर बता रहा हूं कि वन ऑलवेज इक्वल टू वन, है ना। वन कभी इक्वल टू के नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपको समझाने की है कि ये चीजें हैं, ये कांस्टेंट हैं और ये हैं वेरिएबल्स। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई आपको। देन बात करते हैं अब हम टर्म्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? टर्म्स की। आपको कांस्टेंट समझ में आ गया। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू जो वेरी नहीं कर रही है, हर जगह पर अलग अलग नहीं है, वो फिक्स्ड होती है। ठीक है। वेरिएबल्स मतलब एक ऐसी वेरिएबल्स मतलब एक ऐसा नंबर जो कि वेरी कर रहा है बार बार। जैसे हमने एक्स की बात करी, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही ए की वैल्यू, हमने पिछली क्लास में कहीं किसी चैप्टर में किसी क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू कुछ देखी होगी, और हम आगे कुछ देखने वाले हैं। यहाँ हमने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू अलग अलग देखी है। ऐसे ही ए की वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है। तो ये होती है हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स की हिस्ट्री। दो हमने अभी देखी कि कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है ना, बेसिकली होता क्या है। अब टर्म्स की बात करें तो टर्म्स कब मिलती हैं बेटा? एक कांस्टेंट, ठीक, ये कांस्टेंट, और एक वेरिएबल। ठीक है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से जब उन दोनों को प्रोडक्ट में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है बेटा, इस फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं हम टर्म्स। ठीक है। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा टर्म्स। अब और आगे चलो बेटा। अब बात करते हैं टर्म्स कुछ भी हो सकती है ना बेटा। अब मैं बताता हूं आपको कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, पोलिनोमियल, इसमें भी देखो एक तो होता है बेटा आपका मोनोमियल, एक होता है आपका बाइनोमियल, एक होता है आपका ट्राइनोमियल, और एक होता है बेटा आपका पोलिनोमियल। बट बेसिकली ना हम आपके चैप्टर्स में इन सबको क्या बोलने वाले हैं बेटा? पोलिनोमियल बोलने वाले हैं आपके इस अभी 9th क्लास में। ठीक है। अब देखो मोनोमियल क्या होता है बेटा? सिर्फ जिसमें मोनो मतलब सिर्फ सिंगल टर्म, है ना। सिंगल टर्म मतलब जैसे मान लें हम 3x, है ना। तो इसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और इनसे मिलाकर एक टर्म बन गई। जैसे हम बात करें 5x। ठीक है। तो ये होता है हमारा मोनोमियल। अब जब बाइनोमियल की बात करें तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x। तो इसमें कितनी टर्म आ गए बेटा? 2। बाय मतलब 2, है ना। तो 2 टर्म्स मतलब बाइनोमियल।
ट्राइनोमियल तो हम लिख सकते हैं बेटा 3x² + 2x + 1। तो देखो इसमें कितने स्टेप आ गए बेटा, कितने टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स आ गए। ठीक है, तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, और जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाए, मतलब मेनी टर्म्स, है ना, या 3 से ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल। पर हम इसको भी पोलिनोमियल बोलने वाले हैं। ठीक है, इसको भी पोलिनोमियल बोलने वाले हैं और इसको भी पोलिनोमियल बोलने वाले हैं यहाँ इस चैप्टर के अंदर। इनका बाइफरफेक्शन हम वहां पर करेंगे क्लास 10th में, तो हम वहां पर समझेंगे इसको और बेहतर तरीके से। अभी जितना आपको मैं बताता जा रहा हूँ उतनी चीजें आप समझते जाइए। एक और नया वर्ड आएगा आपका, डिग्री, पढ़ा होगा आपने, बट फिर भी देख लीजिए। जैसे हम अगर बात करें, मैंने यहाँ पर एक कोई पोलिनोमियल लिख रहा हूँ 2x³ - 5x, और इससे पूछा गया है आपको कि इसमें डिग्री बताओ। क्या बताओ बेटा, डिग्री बताओ। तो देखो, जो हाईएस्ट पावर होगी, क्या होगी बेटा, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो हम बोल देंगे कि हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 3। ठीक है, कोई दिक्कत, डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर। किसी भी पोलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं। एक और टर्म आएगी आपकी कोफिशिएंट। क्या आएगी बेटा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हम बात करें, मैं एक कोई टर्म लिख रहा हूं 2x³। ठीक है, अब इसमें ना जो ये इस x के साथ मल्टीप्लाई में जो आगे लिखा होता है, एक तो हो गया इसमें वेरिएबल, ठीक है, एक हो गई इसकी डिग्री या पावर, ठीक है, और एक जो उसके आगे कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उसको हम बोलते हैं कि कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, बस यही इसका बेसिक था। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज, आपको सारी चीजें, और जहां कुछ चीजें छूट गई होगी अगर हमारे बेसिक्स में, तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू वहीं आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तो बेटा देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल में क्या है वो आपके पोलिनोमियल है, एंड विच आर नॉट। ठीक, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको कितने पार्ट दे रखे हैं बेटा, 5 पार्ट दे रखे हैं। आपको बताना है कि वन वेरिएबल में पोलिनोमियल कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है, और क्यों नहीं है या क्यों है उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, अब फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है कि 4x² - 3x + 7। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर जरा देखिएगा कि वेरिएबल कितने हैं। देखो कांस्टेंट कितने हैं, तो ये एक कांस्टेंट हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया, और ये एक कांस्टेंट हो गया। ये तो हो गया हमारे, ये तो क्या हो गया बेटा, हमारे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल कितने हैं, एक तो ये यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या ये अलग अलग है, दोनों ही एक्स है, तो क्या है बेटा, ये वन वेरिएबल ही है ना। अरे वेरिएबल कितने हैं आपके, वन ही, कौन सा, एक्स, तो ये वन वेरिएबल है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, एक यहाँ था एक यहाँ था, पर है सेम ही, तो ये हो गया आपका एक सिंगल वेरिएबल हो गया। तो हमको पूछा यही था क्वेश्चन में कि वन वेरिएबल पोलिनोमियल है क्या, तो ये पोलिनोमियल तो दिख रहा है। पोलिनोमियल मतलब जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ डिग्री हो, नहीं भी हो तो भी वो हमारा क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे बेटा, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप आंसर्स में लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखेंगे बेटा कि पोलिनोमियल, क्या लिखेंगे बेटा, कि पोलिनोमियल is one variable as it contains है ना, contains only one variable on one variable x। ठीक है, देखो इसके आगे आप ये लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, आंसर करके पहले ये लिख दीजिएगा 4x² - 3x + 7, और फिर कोमा लगा कर लिखिएगा। समझ में आ गई बात, आंसर डालेंगे, क्या लिखेंगे आप, 4x² - 3x + 7, कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। अज इट कंटेंट्स, क्यों, क्योंकि ये कंटेंट्स कर रहा है ओनली वन वेरिएबल, है ना, ओनली वन वेरिएबल कंटेंट्स कर रहा है, और वो कौन सा है आपका बेटा, एक्स है।
समझ में आ गया आपको बात? समझ में आई या नहीं आई बात? अब क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसी क्वेश्चन का आप सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट में दे रखा है बेटा आपका वाई स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में √2 है। वाई स्क्वायर है और प्लस में √2 है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर, है ना, क्या देखेंगे बेटा हम कि वेरिएबल कितना है? 1। कौन सा? वाई। अरे वेरिएबल ये तो डिग्री है, ठीक है, इसको मत देखना, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, तो वाई हमारा क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है। तो हम क्या लिखेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस √2, ये आंसर में लिख रहे हैं ना, पोलिनोमियल इज इन, ये इसकी जगह इन करना बेटा, इसकी जगह क्या करोगे आप? इन, है ना, इन वन वेरिएबल, ये पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में, अज इट, क्योंकि यह, है ना, कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स कर रहा है? ओनली वन वेरिएबल वाई। ठीक है बेटा, समझ में आया? यहाँ पर सिर्फ ये वन वेरिएबल कंटेंट कर रहा है इसके अंदर, और वो है वाई, इसलिए ये वाला जो पोलिनोमियल है वो क्या हो गया आपका? कौन सा पोलिनोमियल हो गया बेटा आपका? वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है बेटा आपको? थर्ड वाले में दे रखा है 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो आंसर में इसके देखो बेटा, पहले ध्यान से देखना, यहां पर क्या है आपका? वेरिएबल, और यहां पर आपका वेरिएबल है पर, है ना। पोलिनोमियल में एक कंडीशन होती है बेटा कि जो वेरिएबल होता है ना, वो होल, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर उसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है, इट मीन्स वो, हम उसको क्या नहीं मानेंगे? पोलिनोमियल नहीं मानेंगे, है ना। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी जो डिग्री है, ठीक है, वो क्या है? होल नंबर नहीं है, या उसकी जो पावर है, देखो यहाँ पर तो t की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1, बट यहाँ t की पावर कितनी है? 3 ये ऐसे लिखा हुआ है 3√t। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो गई बेटा? 1/3, और 1/3 पावर है, मतलब ये क्या होल नंबर है? 1/3 नहीं है, इट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई बेटा? हमेशा पावर्स कैसे होनी चाहिए? होल नंबर्स में ही होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि ये जो पोलिनोमियल है इसको लिखेंगे, देन लिखेंगे कि इट इज नॉट वन वेरिएबल बट इट इज इन वन वेरिएबल, है ना। वेरिएबल तो कितना है इसके अंदर वेरिएबल कितना है बेटा? 1। तो लिख दो यहां पर कि इट इज इन वन वेरिएबल तो 1 ही है, उसमें क्या है? t, बट नॉट अ पोलिनोमियल, वाई? तो as it contains t⁻⁴ यहां पर अगर इस ये रूट लगा है मतलब हाफ है, ठीक है, तो ये क्या नहीं है? इन विच पावर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है बेटा, पावर इसकी होल नंबर में नहीं है, इसलिए हम इस वेरिएबल को मतलब इस पूरे को जो लिखी है ये इक्वेशन, इसको हम वेरिएबल नहीं बोल सकते, पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, बिकॉज ऑफ देयर पावर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, और ये वन वेरिएबल तो था, देखो वन वेरिएबल तो था, टी यहाँ पर भी था, टी यहाँ पर भी था, तो समझ रहे हैं हम कि ये वन वेरिएबल था, टी सिर्फ सिंगल टी ही था इसका वेरिएबल, बट ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, अगला पार्ट क्या दे रखा है बेटा आपको? तो फोर्थ वाले पार्ट में आपको दे रखा है, ऐसा दे रखा है बेटा, फोर्थ वाला पार्ट क्या दे रखा है आपको? y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो हम इस y को नीचे तो नहीं रख सकते बेटा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये तो y है, प्लस 2 इंटू, है ना, डिवाइड में ये इंटू में हो जाएगा, और यहाँ y की पावर कितनी है? नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ऊपर आ जाएगी 1, तो -1 हो जाएगा।
-1 होल नंबर में आता है बेटा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आता है सर, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं और सिर्फ पॉजिटिव वाले ही होते हैं, और ये माइनस का आ गया, ये होल नंबर नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1 वेरिएबल तो था y, पर ये पोलिनोमियल नहीं बन सकता क्योंकि इस y की पावर क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो जैसा यहाँ पर लिखा है एज इट इज़ हम यहाँ पर भी रीज़न देके इसका भी आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में बेटा। नेक्स्ट देखो, अब आपका लास्ट है आपका, वो हम बताते हैं आपको। अगला दे रखा है बेटा आपको 5th नंबर वाला, क्या दे रखा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। क्या दे रखा है बेटा, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो अब मुझे यहाँ बताओ, ये क्या 1 वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल क्या है आपका बेटा, क्या है बेटा आपका, एक वेरिएबल t है। तो आपके कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल कितने हो गए, 3। तो बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, मैं बता देता हूं आपको। आंसर इसका ऐसे लिखना आप बेटा कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, है ना। इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल in 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, ठीक है। as it contains 3 वेरिएबल। कौन कौन से हैं 3 वेरिएबल बेटा, तो x है, y है और t है। तो ये 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल थे बेटा, 3 वेरिएबल थे। कौन कौन से, x, y और t। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। बस सिंपल सी चीजें हैं कि आपको बताना था कि 1 वेरिएबल है या फिर नहीं, जो जैसा था उसका आंसर उसके रीजन के साथ देना था, तो हमने दे दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 3 पार्ट्स दे रखे हैं आपको बेटा, उन तीनों में आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बताना है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मुझे बताओ बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है ना, और एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट में कुछ लिखा है बेटा। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे 2x लिखा, ठीक है। तो इस x का कोफिशिएंट 2 है, इस x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2। पर हमें क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर के ही बताना है ना, ना तो ये x का बताना है और ना ही बिना x वाले की तो बात ही नहीं हो रही। तो हमको सिर्फ किसका बताना है, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है बेटा 1। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे हम कि द कोफिशिएंट ऑफ द, आंसर्स में लिखना बेटा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में देखना, सेकेंड वाला पार्ट दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। पूछा किसका है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, पर किस में है, माइनस में। तो यहां पर भी आप लिखेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहां पर कितना है बेटा, -1 है, ठीक है। थर्ड वाला देखना बेटा, थर्ड वाला क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, π/2 दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस एक्स दे रखा है। इसमें भी एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा π/2। तो आप लिखना कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्या दे रखा है बेटा, 4th नंबर पर हमें, 4th नंबर पर दे रखा है हमें कि √2x -1 इज इक्वल टू 0.x² प्लस √2x, और क्या दे रखा है बेटा -1। और आपको बताना है बेटा, क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है ना, किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो आप खुद देखो बेटा,
एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है ना, ये यहाँ डॉट लगा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के क्या है आगे, 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट आपका 0 आ जाएगा। यहाँ दे रखा है ये 0 इसलिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या दे रखा है बेटा, कांस्टेंट टर्म 0 दे रखी है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आप लिखना कि द कोएफिशिएंट, ऐसे लिखेंगे आप, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि गिव एन एग्जांपल, एक एक एग्जांपल देना है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक तो आपको देना है बायनोमियल का एग्जांपल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और एक आपको देना है बेटा मोनोमियल का एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो दे दो एग्जाम्पल, है ना। आंसर्स कैसे लिखोगे बेटा, इसका आंसर लिखोगे आप बेटा कि बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, एक्स कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उसकी डिग्री 35 बता दो और पीछे कुछ भी लिख सकते हो। देखो ये एक वेरिएबल, अब ये तो हो गया आपका बायनोमियल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, बायनोमियल, बाय मतलब 2, मैंने समझाया था आपको, बाय मतलब कितना होता है 2। तो अब और इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी 35, तो अब बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू ये, हमने एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर एक और लिख लेना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज इक्वल टू एक्स की पावर 100, है ना। कुछ भी वेरिएबल लगा कुछ भी कांस्टेंट लगा दो, तो 3x की पावर 100, है ना, 3x की पावर 100। कितनी टर्म्स है बेटा इसमें, सिर्फ सिंगल टर्म्स हैं, एक ही टर्म है, ठीक है। एक टर्म मतलब मोनोमियल, मोनो मतलब 1, ठीक है। तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 100, तो हमको डिग्री बतानी थी 100, तो हमने बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, मतलब आपको पोलिनोमियल्स दे रखे हैं और उनकी डिग्री बतानी। तो बेटा जो भी पोलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, सबसे बड़ी वाली पावर, वही उसकी डिग्री होती है। तो देखो पहला क्या दे रखा है आपको कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये दे रखा है। तो अब आप आंसर में क्या लिखेंगे बेटा इसके, तो आप आंसर में लिखना कि द डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज, बेटा सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है यहाँ पर, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 हमारी सबसे बड़ी पावर है, तो यहाँ लिख देना 3। तो ये जो पोलिनोमियल है, द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट का करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा आपका, नेक्स्ट ध्यान से देखना, नेक्स्ट दे रखा है 4 - y², तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। थर्ड वाला देखेंगे आप, तो थर्ड वाले में आपको दे रखा है बेटा 5t की पावर 5t माइनस √7, क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा आप सबको, है ना। क्या दे रखा है 5t की पावर 5t है और उसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और एक दे रखा है बेटा आपको लास्ट वाला, है ना, कौन सा दे रखा है, फोर्थ वाला बेटा क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, क्या दे रखा है 3x की पावर 0, है ना। तो 3, अब देखो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन में तो 3 दे रखा है, तो अब इसके पीछे तो कुछ नहीं है वेरिएबल्स, तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ्स में ये जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो जाए तो वो कितना होता है 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ x की पावर 0 है मतलब कितना हो गया 1, तो ये हो गया 3 × 1 मतलब 3, वापस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितनी है बेटा x की 0, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिग्री बेटा 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं बेटा, है ना, छोटी सी चीज बता देता हूं। अगर आपका कोई पोलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ जिसकी पावर, है ना, जब भी किसी पोलिनोमियल की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी पोलिनोमियल की पावर 1 होगी, सिर्फ 1 होगी, तो हम बोलेंगे उसको लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर हो जाएगा। पावर अगर 2 होगी मतलब ये डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री
1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना। डिग्री कितनी हो जाए बेटा, अगर 2 हो जाए तो वो हो जाएगा आपका बेटा क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। देन अगर डिग्री 3 हो जाए तो वो हो जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा बेटा। समझ में आ रही है ना बात। ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, उससे आगे का आपका सिलेबस में दे ही नहीं रखा है, बस सिर्फ इतना दे रखा है तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम 10th क्लास में पढ़ेंगे इससे ऊपर की डिग्री के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चन में कि अगर डिग्री 1 है किसी पोलिनोमियल की तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। और अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा कि फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताइए कौन सा है बेटा। तो इसकी डिग्री देखो बेटा, डिग्री क्या क्या होती है, डिग्री की उस पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती हैं वो हमारी कहलाती है बेटा डिग्री। तो इसमें डिग्री कितनी है बेटा 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अभी मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, बस इतना ही लिखना है आपको आंसर। सेकंड वाला क्या दे रखा है बेटा आपका x माइनस एक्स क्यूब, है ना, x माइनस एक्स क्यूब। अब इस पोलिनोमियल में डिग्री कितनी है, पावर सबसे बड़ी हमारी डिग्री कहलाती है 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 वाला क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है बेटा आपको, आप कर सकते हैं ना बेटा, देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ वाले में दे रखा है बेटा आपको 1 प्लस एक्स, पावर कितनी है बेटा, सिर्फ हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो आप बोलोगे कि सर लीनियर हो जाएगा ये तो। ठीक है, समझ में आ गई होगी अब आपको बात शायद। फिर दे रखा है 3t दे रखा है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये भी आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर दे रखा है नेक्स्ट r स्क्वायर, है ना, तो इसकी पावर कितनी है, इस वेरिएबल r की पावर कितनी है 2 है, मतलब ये कितना हो गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। और लास्ट वाले में दे रखा है आपको बेटा 7x की पावर 3, तो 3 पावर है मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है बेटा। तो ये जो पोलिनोमियल है, ये जो आप 8th क्लास में से 9th में आए हो, तो आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मीन्स स्प्रेड करके दिया हुआ है इस क्लास 9th में, बाकी कुछ नहीं है। मैंने आपको सारा बेसिक बताया है, बेसिक अच्छे से देखिएगा, फिर एक्सरसाइज को आप सोल्व करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।